हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप राज। जैसा कि दोस्तों हम लोग लॉरेंज एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके थे। उसका जो पॉइंट था 6 पॉइंट हम लोग पढ़े थे। कौन कौन पॉइंट पढ़े थे वो आपको हम बता देते हैं। कुछ पॉइंट जो कि बताए थे, हम बताए थे कि जो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा, मतलब साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक तो पहला ये बताए थे दोस्तों। दूसरा बताए थे कि जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का, मतलब क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एफ एम यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। फिर फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ये चीज़ बताए थे दोस्तों। और बताए थे क्या, यहाँ पे डायरेक्ट एक फार्मूला निकाले थे, बी बराबर एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स बाई क्यू भी बी साइन थीटा, इस तरह से बताए थे। उसके बाद इसका यूनिट डायमेंशन निकाले थे। यूनिट निकाले थे, कितना हुआ था, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर पर सेकेंड, या फिर टेस्ला बोल सकते हैं इसको। सीजीएस यूनिट में पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड का तो गॉस बोलिएगा। और 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर कितना होता है, 10 के पावर 4 गॉस होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कुछ पॉइंट जो पूछता है, बार बार पूछता है, उसका कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए आइए उसका पॉइंट पढ़ते हैं आगे। इफ़ ये चार, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ ए चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, जो नेट स्पीड होता है चार्ज पार्टिकल का वो चेंज नहीं होता है। मान लिया जाए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग यहाँ पे एक चार्ज क्यू को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये जो चार्ज है दोस्तों, इसका स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। चार्ज का स्पीड जो है कोई चेंज नहीं होगा, यही बोल रहा है दोस्तों। चलिए आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, मार्कर ले लेते हैं ब्लू। सेकेंड ये है, इफ़ ये चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, देन द टाइम पीरियड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एज वेल एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कुछ समझें, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर यहाँ पे हम लोग चार्ज को रखते हैं तो जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है उसका रेगुलेशन, जो चार्ज पार्टिकल का रेगुलेशन होता है वो डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे, इस सब पे डिपेंड नहीं करता है। कौन, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। क्लियर है, ये सब डिपेंड नहीं करता है। चलिए आइए आगे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट बोलता है एज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज, अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल का स्पीड को अगर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, द रेडियस ऑफ इट्स ट्राजेक्ट्री मतलब होता है दोस्तों पाथ, रास्ता, ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शनल, तो उतना ही प्रोपोर्शनल के भाग पे उतना ही इंक्रीज करेगा। यानी कि जब हम लोग चार्ज पार्टिकल का स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो पूछ देगा कि रेडियस ऑफ ट्राजेक्ट्री इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ द सर्किल इन मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस ऑफ सर्किल इन मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस ऑफ सर्किल इन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कल का जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। क्या ये है, मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ये क्या है, मास ऑफ
चार्ज पार्टिकल है। द रेडियस ऑफ सर्किल इन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल का। यानी कि मान लिया जाए पाथ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझा रहे हैं वो समझिएगा, ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। तो पाथ 1 में इलेक्ट्रॉन है और पाथ 2 में प्रोटॉन है। तो हमेशा याद रखना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वह मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वह ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए यहाँ से पता चलता है कि R जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल का। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद आइए, उसके बाद देखते हैं और पॉइंट होगा एक, नहीं है, चलिए बायोट-सवार्ट लॉ आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बायोट-सवार्ट लॉ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है बायोट-सवार्ट लॉ। VVI फॉर 12th एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड, CBSE जो भी हो, ये इम्पोर्टेंट है। आगे आइए, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? बायोट-सवार्ट लॉ के बारे में अच्छा से समझिएगा दोस्तों। दिस लॉ इज़ गिवन बाय बायोट-सवार्ट, यानी कि बायोट-सवार्ट एक साइंटिस्ट का नाम था। ये लॉ बायोट-सवार्ट के नाम से दिया गया टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है उसको डिटरमाइन करता है, उसको फाइंड करता है। इन द नेबर ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका नज़दीक में कोई करंट कैरिंग जो कंडक्टर, जो करंट जा रहा है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ को क्या करता है? वो मेजर करता है दोस्तों। क्या करता है? मेजर करता है। तो बायोट-सवार्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते रहिएगा अच्छा से और बराबर नोट्स करिएगा। दिस लॉ लिखिएगा बोर्ड में इसी तरह। बायोट-सवार्ट 3 नंबर में आता है। दिस लॉ इज गिवन बाय बायोट-सवार्ट टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेबर ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद दोस्तों एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व डैट, यानी कि जब उसको ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का है, इंटेंसिटी का है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण है। तो दोस्तों 4 पॉइंट इसमें बताएंगे, वो आप लोग याद रखिएगा या फिर नीचे हम दिखा देंगे कौन कौन पॉइंट है। पहला लिखिएगा यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे DB मतलब क्या हो गया? जो बायोट-सवार्ट लॉ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। किसका होता है? करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है DL का, मतलब DL का। DL क्या कर रहा है दोस्तों? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? साइन थीटा का। किसका होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा का। बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। क्लियर हो दोस्तों? 1/r स्क्वायर। तो आपको यही सब बता कर पूरा अगर फार्मूला इसका निकालना है, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अगर ये टोटल को एक साथ लिखें तो आप लोग क्या लिखिएगा? यहाँ पे लिखिएगा कि DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखिएगा? एक साथ लिखिए तो IDL साइन थीटा अब बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। अगर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाइएगा तो DB बराबर क्या हो जाएगा? K कांस्टेंट आएगा, उसके बाद IDL साइन थीटा अब बाई R स्क्वायर। यही तो फार्मूला है दोस्तों, दिस इज द फार्मूला। और यहाँ पे K का वैल्यू रख दीजिएगा इसी तरह से। तो ये पूरा हो गया बायोट-सवार्ट लॉ। तो बायोट-सवार्ट अगर सीधा बोलता है तो बोलिएगा दिस लॉ इज गिवन बाय बायोट-सवार्ट टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेबर ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। और 4 पॉइंट अगर ये नहीं लिखिएगा तो 4 पॉइंट लिखिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। चलिए आगे आइए, देखिए यही चीज़ बताया ना, सारा यही लिख लीजिएगा। देखिए फार्मूला भी लाए थे, डी वी बराबर के ई वाला फार्मूला लाए थे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ। देखिए दोस्तों, बायोट-सवार्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, एप्लीकेशन भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन ना के बराबर, लेकिन याद रखने में क्या जाता है, पढ़ना है ना। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेंथ कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों, आप लोग डायरेक्ट इसका फार्मूला याद रखिएगा, बी पी इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट जो है वह म्यू नॉट आई बाई 4πd, मतलब ये फार्मूला याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए है ना, बी पी बराबर 4 म्यू नॉट बाई आई 4πd साइन थाई प्लस साइन थाई 1 प्लस साइन थाई 2। ठीक है, ये रिमेंबर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद यही बोलता है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेंथ करंट कंडक्टर एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, नॉट इन फ्रंट द स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर पे नहीं, एक पॉइंट पे। तो उसका फार्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4π अल्फा साइन थाई 2 माइनस साइन थाई 1 याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर में क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्टेट करंट का नहीं पढ़ रहे थे वहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट बाई 4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई 2, इस तरह से पढ़ते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ए वाला याद रखिएगा, अगर इन्फिनाइट लॉन्ग, लेकिन वो इलेक्ट्रिक का पूछता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πd याद रख लीजिएगा। 4 में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्टेट, मतलब लंबा वाला करंट कैरिंग कंडक्टर हुज वन एंड इज फिक्स, यानी कि एक एंड पॉइंट हो, फिक्स हो, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4πd, म्यू इज इक्वल टू 4πd। क्लियर है। चलिए अब ये जो है पढ़ा रहे हैं वो देखिए, बहुत अच्छा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डिटरमाइन बाई, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका डायरेक्शन क्या चीज़ से मेजर करते हैं, उसका डायरेक्शन मेजर करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मेजर करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, ऊपर की ओर जाएगा तो इधर करंट बह रहा है, नीचे की ओर इस तरह से राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेक्टर आई एंड वेक्टर बी पे। सेकेंड, इफ एनी क्लोज कंडक्टिंग लूप, अगर कोई क्लोज कंडक्टिंग लूप है, एक क्लोज है, विच कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट आई को कैरी कर रहा है, एलोंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में भी कर रहा है, थ्रो आउट द लूप इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी जीरो। अगर यही करंट आउट मतलब बाहर की ओर अगर लूप बनाना स्टार्ट कर देगा तो जो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्ट करता है वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद ये रहने दीजिए, यहाँ पे आइए, इफ द करंट इन द कंडक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, अगर कोई कंडक्टर है, ए लेट कंडक्टर है और सेम करंट हो, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट हो, इस तरह से अगर करंट जा रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो, देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिंग इन नेचर। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, जो एफ लगेगा, वो अट्रैक्शन के रूप में लगेगा। कैसा लगेगा, अट्रैक्शन के रूप में लगेगा। क्लियर है दोस्तों। और वेयर एज इफ इट इज अपोजिट इन डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक इस तरह से चार्ज आ रहा है, एक इस तरह से करंट आ रहा है, एक इस तरह से, एक इस तरह से करंट आ रहा है, देन द फोर्स विल बी रिपल्सिव, मतलब दूर भागेगा। इन नेचर वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन पर यूनिट लेंथ इन बोथ केसेस, यानी कि दोनों केस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों। दोनों केस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग दोस्तों रहने दीजिए
फिर हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ, यानी कि ये भी दो नंबर में पूछता है या फिर पूछ देगा कि दिस लॉ ये सब हम बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसी का बात करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ। बाकी सब इधर सारा रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। मेन है कि ये वाला जो नोट है ये वाला याद कीजिएगा, उसके बाद याद कीजिएगा कौन, ये सब जो नोट बताया था ना, केस 1 केस 2 शुरू में, ये सब याद कर लीजिएगा दोस्तों। बायोट-सावर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। बायोट-सावर्ट लॉ का जो ए वाला पॉइंट है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम यही किए थे दोस्तों। पूरा क्या याद कर लिए थे, फिर सेंटेंस अपने से बना लेते हैं कि डीबी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का होना चाहिए, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होना चाहिए, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा साइन थीटा का होना चाहिए, डीबी डायरेक्टली 1/r² का होना चाहिए। बस यही तो एम्पियर सर्कुलर लॉ। और इस तरह से फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए PD नोट कर दीजिएगा, यहाँ थीटा, यहाँ पे B और यहाँ पे DI नोट कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन।